सुनिए, बात बंद कर लीजिए। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में दो लॉ थे, जंक्शन लूप। ठीक है, जंक्शन और लूप। अगर पहली बात करें जंक्शन की, तो बोला क्या गया था, एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे नेट करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सपोज दैट I1, I2, I3, I4 चार करंट हैं, दो आ रहे हैं दो जा रहे हैं, तो इस जंक्शन पे नेट करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। नेट करंट जीरो होना मतलब सबको जोड़ दो तो जीरो आएगा। तो सबको जोड़ने के लिए बोला गया कि साइन कन्वेंशन लेना है। साइन कन्वेंशन का मतलब कि जो करंट जंक्शन पे आ रहा है उसको प्लस और जो जा रहा है उसको माइनस लेना है। तो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 आ रहा है, ये दोनों प्लस में लिए जाएंगे, और जो जा रहा है उसको माइनस में, तो माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। ये नेट करंट जीरो हो गया। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं आने वाले करंट की वैल्यू जाने वाले करंट की वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। ये कहलाता है हमारा जंक्शन लॉ। किस प्रिंसिपल पे वर्क था, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बात करेंगे दूसरे वाले लूप रूल की। लूप रूल में हमें सबसे पहले स्टेप वाइज फाइंड आउट करनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर ये रेजिस्टेंस R और ये V पोटेंशियल का EMF का बैटरी है कनेक्टेड है सर्किट में, तो हमें इस सर्किट से पहले करंट ड्रॉन करना होता है। करंट ड्रॉन कर लेंगे। पहले लूप रूल कहता क्या है या मेश रूल कहता क्या है, तो ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर लूप अगर तुम कंसीडर्ड कर रहे हो, तो उस नेट लूप में अगर यहाँ पे सर्किट में ABCDA पूरा नाम लिख दें, तो ABCDA एक लूप बन जाएगा। ABCDA, ये जहाँ से चले वहीं आ गए, ये लूप कहलाता है। अगर हम इस लूप में पोटेंशियल की बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बस यही कहता है मेश रूल या लूप रूल। अब इसमें नेट पोटेंशियल कैसे आएगा, तो यहाँ तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल यहाँ से यहाँ के बीच में होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पोटेंशियल सर कितना होगा, तो करंट कितना आएगा, I, तो V इज इक्वल टू I इंटू कितना हो जाएगा, फिर ये सर्किट में यहाँ तक ऐसे V लगा ही है, तो ये खुद एक पोटेंशियल है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें आपको बताया गया था कि पहले स्टेप में क्या ड्रॉ करना था सर्किट से, करंट। पहले स्टेप में सर्किट में क्या ड्रॉन करना है, करंट, मतलब बैटरी से करंट निकाल लेना है। तो करंट हमने निकाल लिया है। दूसरे स्टेप में हमने बताया था लूप बनाना है। तो लूप जैसे मन करे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मन करे वैसे बना लो। तो मैंने एक लूप बना लिया, लूप का नाम भी लिख दिया। क्या नाम है लूप का, ABCDA। ए से चला हूँ, फिर घूम के ए पे आ गया हूँ। अब तीसरा जहाँ पे देखो, यहाँ से चला हूँ तो यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला, मगर यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो मैं देखूँगा मेरा लूप चल रहा है इधर, देखो मेरा लूप चल रहा है इधर, अरे ऐसे जाएगा ना, तो मेरा लूप चल रहा है इधर और करंट भी चल रहा है इधर। तो दोनों का डायरेक्शन अगर रेजिस्टेंस में सेम हो, मतलब लूप भी उधर चल रहा है जिधर करंट चल रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाता है, माइनस I इंटू R। और चौथे वाले केस में जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अगर करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में बट लूप उल्टा हो गया, तो इस केस में भी कितना हो जाएगा, प्लस का I इंटू R। पांचवा साइन कन्वेंशन। अब बैटरी पे आओ, तो यहाँ तक पहुँच गए हो, अब यहाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से यहाँ जो D से A जब जाओगे तो बैटरी मिलेगा। बैटरी में ये टर्मिनल माइनस और ये टर्मिनल प्लस, और लूप भी ऐसे चल रहा है, मतलब माइनस से तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, प्लस की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जो आंसर आएगा V का वो भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव में लिया जाएगा, EMF को प्लस में लिया जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऐसे बनाया था फिगर कि अगर इस डायरेक्शन में लूप चल रहा है तो पोटेंशियल इस केस में क्या लिया जाएगा, प्लस। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो, अगर बैटरी अभी भी ऐसे है बट तुम उल्टा चल रहे हो, डायरेक्शन ये हो गया, तो तुम प्लस से कहाँ जाना चाह रहे हो, माइनस पे, तो पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, माइनस ही। बस यही साइन कन्वेंशन है, इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है,
दो रूल है, ज़्यादा वही यूज होता है, लुप रूल मेश रूल से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ये कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा, जंक्शन रूल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं पे यूज होता है जहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि तुम्हें जब भी क्वेश्चन करने होंगे तो तुम लुप से ही सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसमें अगर जाओगे तो कहीं कहीं पे मिलेगा ऐसा, ब्रांचेज हर जगह पे नहीं मिलेंगी, बहुत कम ही जगह पे तुम्हें ऐसे जंक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन उसी से बनेगा। चलिए आइए क्वेश्चन देते हैं, नोट करिए। किस कंजर्वेशन पे बेस था वो? कंजर्वेशन ऑफ, ये चार्ज पे और वो एनर्जी पे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल जो उसका था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहला है, जल्दी थोड़ा करो क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व करने में अगर देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अब क्वेश्चन जितना तुम सॉल्व कर सकते हो तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस पे है। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक बैटरी दिया गया है, बात नहीं, मुंह बंद रखो और क्वेश्चन लिखो। 5 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम है, 200 ओम है और ये है 60 ओम। ठीक है, और इसमें करंट उसने दे दिया है, तुम्हें बनाना नहीं है। उसने करंट क्वेश्चन में बैटरी से खुद ड्रॉन कर दिया है। एक करंट यहाँ से आई निकला है। अब तुम खुद सोचो, देखो इस बैटरी से मैंने आई करंट निकाल लिया, नहीं भी दिया होता तो मैं किसी एक बैटरी से करंट निकालता। तुम्हारा मन, तुम यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, इसने यहाँ से निकाल लिया, बात नहीं। तो इसमें मान लो करंट चला गया I1, क्योंकि यहाँ तक आएगा तो करंट क्या, एक इधर चला जाएगा एक इधर जाएगा, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस, बोलो भाई, अरे यहाँ से देखो I करंट निकला है तो I का ही कुछ पार्ट I1 इधर चला गया, तो बचा हुआ ही तो ऊपर जाएगा, तो I माइनस I1 ऊपर चला जाएगा। अब बताओ क्या ये पूरे रास्ते भर I माइनस I1 होगा और यहाँ रास्ते भर क्या होगा? I1 होगा। फिर जब दोनों मिलेंगे तो I माइनस I1 इधर से आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है? I1, तो क्या I1 से I1 कट जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? I, क्या बैटरी से I करंट निकाला, I मिल गया। अब लूप बना लो, बस यही है फिगर। लूप बना लो, एक लूप ये दिख रहा है और एक लूप ये दिख रहा है, 2 लूप बनेगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। बनाइए फिर, लूप बना के क्वेश्चन में I की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ I। जल्दी करिए, बन गया? सर्किट बना लिए हो ना? इतना तो करंट निकालना, तो देखो अगर नहीं दिया होता तो भी तुम यहाँ से करंट निकालते तो गलत कुछ नहीं होता, तुम्हारा आंसर वही आता। जिस ब्रांच में जिसका I1 लिया गया है तुम अगर I ले लो तो भी गलत नहीं है, बस वैल्यू इधर इधर इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसमें बस यही होता है। जैसे मान लो किसी बंदे का I कुछ अलग आ गया है और किसी का I1 कुछ अलग आ गया है, तो हो सकता है तुम्हारा ये I1 आ जाए और उसका ये I आ जाए, ये इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा, आंसर सेम आएगा। सुनिए, मैं लूप लेता हूँ, लूप नंबर फर्स्ट और ये लूप नंबर सेकेंड। बस ध्यान से देखो, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे जाना। लूप बनाने से पहले करंट निकालना होता है, तो निकला हुआ है ऑलरेडी, तो पहला स्टेप तो गायब है, दूसरे स्टेप पे पहुंच गए। अब नाम पहले दे दो लूप का, लूप बनाए हो तो लूप का नाम तो देना पड़ेगा, तो नाम दो A B C D, हो गया लूप। सर पहला लूप तो आपने ये लिया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे A
सी डी ए। समझ रहे हो? लूप नंबर नाम लिखा करो ऐसे, लूप फर्स्ट। क्या है लूप फर्स्ट? ए सी डी ए, यही है ना। अब यहाँ से चले हो तो पहले जा रहे हो सी पे, ए से सी पे, तो बीच में क्या पड़ेगा? करंट क्या इधर ही चल रहा है और लूप भी इधर चल रहा है, ए से सी, मतलब लूप भी इधर और करंट भी इधर, तो क्या माइनस में लिया जाएगा? तो माइनस करंट कितना जा रहा है? I1, और रेजिस्टेंस कितना है? तो क्या -20 I1 लिखा जा सकता है। फिर देखो सी से कहाँ जा रहे हैं? डी पे, सी से डी पे, तो करंट भी तो नीचे आ रहा है, तो क्या ये भी माइनस में होगा? 60 हो गया, और करंट कौन सा आ रहा है? I हो गया इतना। फिर यहाँ डी से कहाँ आ रहे हैं? ए पे, तो सर डी से में निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, डायरेक्शन ये है ना, तो निगेटिव से पॉजिटिव में बताएं क्या हम धनी होते हैं, मतलब प्लस में रहेगा, तो प्लस में कितना? 4। ये तो पोटेंशियल इतना दिया ही है, तो 4, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या एक लूप में नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है? तो सारे पोटेंशियल जोड़ दिए, नेट पोटेंशियल 0 हो गया। क्या एक इक्वेशन बन गया यहाँ से? सर इक्वेशन बना के थोड़ा अच्छे से इसको लिखते हैं, देखिएगा। माइनस और माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो 20I1 + 60I इज इक्वल टू, ये इधर भेज दें तो -4, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया? समझे हो? अब आते हैं लूप नंबर सेकेंड में, एकदम आराम से चलो, अभी बेसिक सा क्वेश्चन दिए हैं और कर लोगे तुम। लूप नंबर सेकेंड यहाँ लिखता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखो। लूप सेकेंड नाम लिखिए पहले, ए से बी सी ए, ए बी सी ए। क्या लूप कंप्लीट हो गया? चलिए ए से आप कहाँ जा रहे हैं? पहले बी पे, तो रास्ते में क्या मिला? 5 वोल्ट। प्लस से माइनस जा रहे हैं, क्या माइनस में होगा? तो माइनस में 5 हो गया। अब सर बी से कहाँ जा रहे हैं हम? सी पे, तो रास्ते में कुछ मिलेगा? यस। सर ये क्या है? तो रेजिस्टेंस है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो सर करंट कितना जा रहा है? तो क्या यही करंट घूमते हुए यहाँ तक आ रहा है? कितना आ रहा है? पहले तो देखो प्लस होगा कि माइनस। देखो ये करंट इधर जा रहा है और लूप भी इधर जा रहा है, तो क्या माइनस में होगा? होगा ना, -200, और ब्रैकेट में कितना? I माइनस I1 हो गया। समझ रहे हो? फिर C से, अरे C से A, तो क्या रास्ते में फिर मिला? मगर अब देखो थोड़ा ध्यान से, क्या तुम इधर आ रहे हो और करंट किधर जा रहा है? तो क्या प्लस हो जाएगा ना? ये कितना? 20I1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, -5 छोड़ दो, -200I माइनस माइनस मिलके +200I1 प्लस में 20I1 इज इक्वल टू 0। कैसे लिखा जाएगा? -200 छोड़िए, 200I को यहाँ लिख दीजिए, 200 और 20, क्या 220 हो जाएगा? 220I1, और -5 को सर उधर भेज दीजिए, तो क्या प्लस का 5 हो जाएगा? अब इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हो, 220I1 और -200I इज इक्वल टू 5। क्या इक्वेशन नंबर 2 बन गया? अब क्या तुम्हें दो ही तो अननोन क्वांटिटी बता है, कौन कौन सी? I एंड I1, और कितने इक्वेशन बना के तुमको दे दिए हैं? 2। दोनों में I और I1 ही तो आ रहा है। क्या दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? ये तो 10th में ही पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, उठा के सॉल्व कर लो। पहला इस इक्वेशन को भी यहीं लगा दो। चलो आओ, कितना है ये? सर 20I1 है, प्लस में कितना है? 60I इज इक्वल टू में क्या है? 4। ये इक्वेशन फर्स्ट था, दोनों को ऊपर नीचे लिख दीजिए। अब सॉल्व करिए। सर कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से देखिए, किसी एक को कैंसल आउट करना होगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों या तो मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और या तो एक में काम चल जाए तो भी हो सकता है। तो क्या 20 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें जैसे 220 आ जाए? 11 का आ सकता है, मतलब इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? तो क्या ये 220 हो जाएगा? नीचे लिख रहा हूँ, इसी के नीचे लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये? 220।
I1। सर 11 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 660 I, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 44। ये नया इक्वेशन 1 अब नए इक्वेशन 3 में चेंज हो गया। अब घटा देते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है सब्सट्रैक्शन में। तो सर क्या ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, एक प्लस में और एक, सर ये तो माइनस में है और ये भी प्लस में नहीं रहा, किस में हो गया माइनस, तो क्या जुड़ेंगे ना ये दोनों, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ेगा ये। तो 660 में 200 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 860 I होगा क्या। और देखो 5 44, एक प्लस और एक माइनस, ये तो घट जाएगा, तो 44 से 5 जाएगा तो कितना होगा, हाँ 39 माइनस में। ध्यान देना भाई, क्योंकि माइनस बड़ा वाला है तो साइन तो अपना छोड़ देगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू 39/800। क्या यही पूछा था क्या हमसे क्वेश्चन, एम्पियर। 39/860। अब क्या हमसे I1 पूछता तो भी निकल जाता। बस ये कैलकुलेशन बड़ा है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, मगर ये 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। ये वैल्यू उठा के I कहीं भी रख दो, 1 में या 2 में, क्या हमें यहाँ से I1 पता चल जाएगा। बस खत्म, रख दो किसी में, I1 भी निकाल लेते हैं। सर 220 I1 है, छोड़ दीजिए, -200, और सर यहाँ I की जगह पे क्या रख दीजिए, 39/860 इज इक्वल टू क्या है 5। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, बड़ा होगा ये। इसको इधर भेजना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 20 का 39 में 180, 60, 10, 70, 8, 78, 780, 780/86 इज इक्वल टू 5। सर उसको उठा के इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 220 I1 इज इक्वल टू 5 माइनस 780/86। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, अरे इसको सॉल्व करके 200 को नीचे भेज देना, बस क्या I1 मिल जाएगा। दे नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। सी में 5, बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए, सर्किट बना रहे हैं, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 2, बात नहीं, सुनिए, जिन्होंने नोट कर लिया है नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे।
12 वोल्ट की बैटरी है और इधर 6 वोल्ट की बैटरी है। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का है, 5 ओम का है। ठीक, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। सर I1, I2, I3 क्या है? तो देखो इस सर्किट से करंट निकल रहा है I1, इससे निकल रहा है I2, और ये दोनों जब यहाँ आके मिल रहे हैं तो इसमें जा कितना रहा है? I3। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। दिख गया? इससे निकला है I1, यहाँ तक आएगा, इससे निकला है I2, यहाँ तक आएगा, यहाँ हो गया नया करंट I1 प्लस I2, नाम हो गया इसका क्या? I3। अब इसमें गया I3, तो अब यहाँ तक I3 आया। फिर देखो I3 किसकी किसकी वैल्यू का सम था? I1 प्लस I2। तो इस सेल से I1 करंट निकला है तो इधर क्या चला जाएगा और इधर क्या चला जाएगा? I2। जिस सेल से जो करंट निकाल ले हो फिर उसको रिटर्न कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। जल्दी बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ये सब मिटा रहा हूं मैं। जल्दी बताइए। इसमें लूप बनाइए फटाक से, इक्वेशन बस बना लो। इक्वेशन तक पहुंच गए तो आधा आंसर आपका आ गया। बस इक्वेशन सॉल्व करने में आपको जितना समय लगे, पहले इक्वेशन बनाना सीखो। बना एक भी इक्वेशन? बन गया? मैं नाम दे देता हूँ लूप का A, B, C, D और बीच में E और F। यही तो होगा A, B, C, D, E, F बीच वाले। अब पहला लूप A है सर, लूप फर्स्ट, और ये लूप सेकेंड। दो ही लूप हमें दिख रहा है, दो लूप ले लेंगे। लूप नंबर फर्स्ट का नाम लिखते हैं पहले। लूप फर्स्ट क्या है बोलिएगा? A, B, E, F, A। चलिए लूप ऐसे चल रहा है, डायरेक्शन इसीलिए एरो इसमें बना दिया। पहले A से कहाँ जा रहा है? B तो दो चीज़ मिल रहा है सर, माइनस से प्लस, धनी हो रहे हैं।
प्लस, फिर करंट भी ऊपर जा रहा है और हम भी ऊपर जा रहे हैं, तो सर माइनस कितना 5i1, क्योंकि करंट i1 जा रहा है। सर यहाँ b से e में तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब आइए e से f में, सर e से f में फिर एक चीज़ मिल गया, रेजिस्टेंस। करंट सर नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है i3, और हम भी किधर आ रहे हैं नीचे, तो क्या 2i3 हो जाएगा। i3 रखना है, i1 प्लस i2 तो भी बाद में रखा जाएगा, ठीक है। तो i3 आ गया। अब फिर f से a पे कुछ नहीं मिला, मतलब नेट पोटेंशियल 0 हो तो गया एक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने तो तुम्हें आता होगा भाई मेरे। 5i1 प्लस 2i3, इसको इधर भेजा तो कितना हुआ, और इसमें से क्या कॉमन लिया, तो बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5i प्लस 2i3 इज इक्वल टू 12। लूप नंबर सेकेंड लेते हैं, नाम दीजिए। कहाँ से चले, आपका मन, आप जहाँ से चल लो, डी से चल लो। मैंने लूप का डायरेक्शन बना दिया है, मैं इधर बना दिया। क्या कोई इधर बना देगा तो गलत हो जाएगा सर? नहीं, एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एफ से चले, डी से चले, चलो डी से चलते हैं। डी एफ ई सी, फिर कहाँ आ गया डी, बन गया लूप। अब डी से चले हैं तो सर कोई चीज़ नहीं मिली है, छोड़ दीजिए एफ तक। फिर एफ से ई तक में सर मिल गया, क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस। तो सर रेजिस्टेंस है कितने का, 2 ओम का, और करंट नीचे आ रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो क्या करंट आ रहा है i3, तो ये तो प्लस में ही रहेगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। फिर ई से सी में सर कुछ नहीं मिला है, चलिए छोड़ दीजिए। सी से डी में फिर सर दो चीज़ें मिल गई हैं, ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल दोनों मिल गया। तो रेजिस्टेंस में देखिए करंट नीचे से ऊपर जा रहा है और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उल्टा है। तो क्या माइनस होगा कि प्लस, प्लस में होगा सर, कितना होगा 3i2, करंट है i2। अच्छा, ये प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो ये तो माइनस में ही होगा, धनी से गरीब हो रहे हैं, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 को उधर भेज दीजिए, 2i3 प्लस 3i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दो इक्वेशन सॉल्व करिए, i1 i3 आएगा ना। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, i1 और i3। अब तुम सोच रहे हो सर ये कैसे मिलेगा, सर इसमें i1 है, इसमें i2 आ गया, इसमें i3 है, इसमें i3 हो तो ठीक है, मगर i1 और i2 आ रहा है। तो भाई पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तो लिखो, पहले एक पास लिख लो, इनको लिखो। चलो यहाँ पे 5i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 12। यही 10th में अच्छे से पढ़े होते, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो इसके बाद से कहानी हमको नहीं बतानी पड़ती। सर ये i3 है, ये i3 है, माइनस कर दें तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये भी 2i3 है, ये भी 2i3 है, और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तीनों माइनस होगा, तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट। सर 5 में से 3 जाएगा, मगर सर जाएगा ऐसे, घटा मत दीजिएगा। ये 5i1 है और ये 3i2 है, तो ऐसे लिखा जाएगा 5i1 माइनस का 3i2, और 12 से 6 जाएगा तो 6। सर ये नया इक्वेशन तैयार हो गया, तीसरा। और चौथा इक्वेशन हमारे पास यहीं बना के दिया हूं मैं, दिया हूं क्या, i3 किसके इक्वल है, i1 प्लस, दिख रहा है। तो अब सर इससे क्या फायदा होगा, भाई सुनो, एक इक्वेशन ये मिल गया है i1 और i2 का मिला। इस इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तुम i3 को यहाँ से रिप्लेस करो, कर सकते हो, तो करोगे तो वैल्यू, अब देखो रिप्लेस मतलब क्या करना है, जहाँ पे i3 दिख रहा है वहाँ पे उठा के क्या पुट कर देना है, i1 प्लस i2, चाहे इसमें, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं पुट करता हूँ इसमें, चलो 5i1 प्लस 2, और i3 की जगह पे क्या रख देना है, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू कितना है 12। इसको सॉल्व करो, 5i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5 और 2 सर कितना हो जाएगा 7i2 12। क्या इक्वेशन नंबर 4 बन गया,
ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को, क्या दोनों में I1 I2 आ रहे हैं? अब सॉल्व हो जाएंगे। रख दीजिए, अभी बता रहे हैं कितना आ रहा है, बस अब रुक जाइए अब, क्योंकि अब हम यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे हैं तो कर लेने दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सर कैसे सॉल्व किया जाए भाई? कैंसल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ I2 को I2 से कैंसिल करना है तो दोनों को 6 होना पड़ेगा। तो सर ऊपर 3 से और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो 7 3 जा, 3 2 जा, और 12 में 3 का, 2 का 5 में, और ये कितना हो जाएगा? बात नहीं, क्या ये खत्म? 21 से 10 घटेगा नहीं, मैंने बस सिंपल जोड़ा है दोनों इक्वेशन को, तो एक प्लस माइनस खत्म, जोड़ रहे हो तो 21 10 कितना होगा? और 36 12 48 होगा क्या? तो I1 कितना आएगा? 48/31 मिला? हाँ क्या हुआ? अरे आ रहा है ना, हाँ तो बस ये बोलो ना। इस वैल्यू को उठा के अब किस में रख सकते हो? जहां मन करे वहां रख लो, 1 में, 2 में, 3 में, जहां मन करे वहां रख लो। 3 में रखोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? I2। अच्छा सर 1 में रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? I3। निकाल लोगे? अब रख के देख लो, इतना बता दिया आंसर। हम I1 चेक कर लेते हैं मेरा सही आया है कि नहीं। अगर I1 सही आया तो I2 I3 सही आएगा। I1 ठीक है 48/31, I2 और I3 लिख दे रहा हूँ, चेक कर लेना निकाल के क्या इतना आ रहा है, बस छाप मत देना है। आ रहा है क्या? 66/31, यही आंसर आ रहा है I2 एंड I3 का। केवल लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का खेल है। KCL KVL जो लग रहे हैं हमारे। अच्छा एक चीज़ मैं वहाँ पे जहाँ पे आप लिखे हो ना लूप रूल, और जहाँ पे लिखे हो मेस रूल, वहाँ पे लिख लेना ये बात। मैं ये बताना वहाँ पे भूल गया। लूप और मेस जहाँ है और जहाँ पे जंक्शन है, इसको कहा जाता है KCL और इसको कहा जाता है KVL। KCL का मतलब क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि ये करंट पे बेसिस है ना, करंट आ रहा है जा रहा है, और ये किस पे बेसिस है? पोटेंशियल। किसी लूप में नेट पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नाम लिख लीजिएगा KCL एंड KVL। बहुत जगह तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो सबसे पहला ये जो लूप बनाना स्टार्ट किया, इससे पहले क्या लिखूंगा मैं? अप्लाइंग KVL, क्योंकि इस लूप में मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? KVL ही तो अप्लाई कर रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप लॉ यूज कर रहा हूँ। तो पहली स्टेप में मैं लिखूंगा अप्लाइंग KVL और तब सॉल्व करूंगा। कहीं पे KCL यूज होगा तो वहां लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट दिस जंक्शन। और दिया जाए बात नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। एक का बस कोई जो चीज़ पूछूंगा इसमें से एक बता दो, दूसरा अपने आप समझ जाऊंगा सही है। इसका पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इनके, इंटरनल इस बैटरी का इंटरनल है। इंटरनल और एक्सटर्नल उससे कोई मतलब नहीं, हो तो सॉल्व ऐसे ही होगा, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है
पहले तो निकालो क्वेश्चन में फाइंड द करेंट इन अ सर्किट। पहले सर्किट में करंट ही निकालो। चलो अपने मन से ड्रॉ करो करंट, कोई कैसे भी ड्रॉ कर सकता है। दोनों सेल से निकाल लो और अच्छा होगा। जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। दोनों सेल से निकाल लो, एक से I1 एक से I2 और यहाँ मिला दो I3। 3 करंट बनेंगे, I1 I2 I3, तीनों की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सॉल्व करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, इक्वेशन बन गए हैं। सॉल्व करिए फटाक से इसको। हुए देखो, यहाँ से ए मन करे जहाँ से लिखो, ABCD, बीच वाले को क्या लिखते हैं? चलो लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकेंड। लूप नंबर फर्स्ट मतलब मैं कहाँ से चल रहा हूँ? अप्लाइंग KVL। किस लूप में चलूँगा? अप्लाई किस लूप में करूँगा? B। अच्छा एक चीज़ अभी पहला स्टेप सर आपने किया ही नहीं, FE। क्या नहीं किया मैं? करंट नहीं निकाला। करंट निकाल लो। इधर से क्या निकाल लें? इधर से क्या निकाल लें? अरे प्लस से ही निकलेगा, I1 I2। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? I1 प्लस, अरे I3 यही तो है, ये इधर जाएगा तो ऊपर वाले में क्या चला जाएगा?
सॉरी I2, क्योंकि इससे I2 निकाले हो तो घूम के I2 तो जाएगा, और इससे क्या निकाले हो I1, तो घूम के क्या आएगा I1 आएगा। ठीक है, बन गया करंट। चलो आओ, अब लूप में देखो क्या क्या मिल रहा है। E से सर B जाना है, कुछ नहीं मिला। B से C जाना है सर, B से C, प्लस से माइनस, गरीब हो रहे हैं, माइनस का 12। करंट सर किधर जा रहा है, अरे करंट इधर जा रहा है, ऐसे निकला है ना, तो करंट तो ऐसे जाएगा, और हम कैसे जा रहे हैं उल्टा, तो क्या माइनस होगा कि प्लस, प्लस होगा। कितना 2 इंटू I2। फिर यहाँ तक कुछ नहीं, C से F तक कुछ नहीं, बट F से E में देखो हम उल्टा चल रहे हैं और करंट उल्टा, मेरे उल्टा, मैं इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो करंट है कितना I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है, तो प्लस में 4I1 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करिए इसको, 2I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू, ये इधर भेज दिया, कितना हो गया 12, माइनस का होके इधर क्या हो गया प्लस। I2 और I2 कितना हो गया सर, अरे 2I2 एंड 4I2, 6I2 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो सेकेंड लूप में भी आना पड़ेगा। अप्लाइंग KVL, लूप किस लूप में भाई, नाम दीजिए A E F। आप अगर कुछ भी अलग माने हो तो आपका आंसर भी सेम आना है, ऐसा नहीं है आंसर बदल जाएगा। आप लगे रहो, आप सॉल्व करो, देखो मेरे से मैच करो, मेरे बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग कर दिया हूँ तो मेरा गलत आ जाएगा, आपका सही आ जाएगा। भाई इस सेल से कितना करंट निकलेगा, मैंने I2 माना है, आप हो सकता है इसको I1 माने हो, ये भी हो सकता है। मैं तो आपका I1 की वैल्यू मेरी I2 के बराबर आनी चाहिए, बस यही ना हो सकता है, ऐसा थोड़ी सकता है आंसर गलत आ जाएगा। AEFDA, ठीक है, चलिए AEFDA चलते हैं लूप में। बताइए A से E में कुछ नहीं मिला सर, E से F में देखिए करंट भी इधर चल रहा है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4I1 प्लस I2, 4I1 प्लस I2। F से D में सर, F से D में कुछ नहीं है। फिर D से A में सर, D से A में देखिए करंट भी इधर चलेगा और हम भी इधर चलेंगे, तो माइनस में कितना करंट आएगा अब I1, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1I1, ठीक है, माइनस में। और ये माइनस से प्लस क्या धनी हो रहे हैं, तो कितने से धनी हो रहे हैं 6 से, इज इक्वल टू 0 बन गया। सॉल्व करिए इसको, माइनस 4I1 माइनस 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस 4 एंड माइनस I1 क्या माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा 4I2 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, 5I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6। क्या इक्वेशन नंबर 2 बन गया, लिखिए दोनों इक्वेशन, 4I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 12, और ये कितना बना 5I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे 5 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक, या तो 4 और 6 से करेंगे तो दोनों 24 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर नीचे किसको हटाएं, I1 को, चलो आओ, इसमें 5 और इसमें, तो ऊपर वाला कितना होगा 20I1 सर, 30I2 और ये 60, इसमें करेंगे 20I1 प्लस 16I2 और ये 24, घटाएंगे ना तभी तो कटेगा, तो ये कट गया सर। 30 से 16 जाएगा 14I2, और 60 से 24 जाएगा 36 बचेगा, देन I2 इज इक्वल टू क्या आ गया 18/7 मिल गया। I2 की वैल्यू उठा के इस 1 में या 2 में पुट कर दो, पुट करो किसी में 1 में, चलो आओ 4I1, ये वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, 4I1 प्लस 6I2 की जगह पे क्या रखना है 18/7,
7 इज इक्वल टू क्या है 12, बात नहीं। 4i1 सर ये इधर चला जाएगा, 18 6 है 108, देन 12 माइनस 108/7, यही होगा ना। बात बंद कर लो भाई, क्यों बात कर रहे हो। 4i1 मल्टीप्लाई हुआ है, ये देखो इसमें 12 में 7 का कितना होगा 84 ना, माइनस 108 डिवाइडेड बाई 7, सॉल्व करिए। अच्छा ये माइनस में आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आने से कोई प्रॉब्लम है हमें। पहले सॉल्व करो, पहले सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। अभी बता रहे हैं क्यों माइनस में आ रहा है। 108 में से 84 घटाओ, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 नीचे चला जाएगा ना, देन i1 4 के पास 4 चला जाएगा यहाँ, क्या 28 हो जाएगा, होगा, समझ रहे हो। अब एक बार आंसर पहले चेक कर लें दो, और तुम्हें बता रहे हैं क्यों माइनस में आया है, पहले सुनो। इसको कैंसल आउट कर दो तो 6/7 हो जाएगा क्या, ठीक है। एक आ रहा है 18/7 और एक आ रहा है -6/7। सर करंट निगेटिव क्यों आ रहा है, देखिए बस यही तो खेल है, समझना है। आपने एक सेल से करंट निकाला है I1 और यही I1 निगेटिव आ रहा है, इससे करंट निकाला है क्या I2 जो कि क्या आ रहा था, कहाँ है ऊपर, वहाँ है 18/7 पॉजिटिव आ रहा है। तो सर इससे पॉजिटिव आ रहा है और इससे निगेटिव आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब इस सर्किट में करंट जाएगा ना, इस बीच वाले में, तो दोनों जुड़ के ज़्यादा हो जाएगा करंट। अगर ये भी प्लस हो जाता और ये भी प्लस हो जाता तो इस सर्किट में तो I1 प्लस I2 हो जाता, तो I1 प्लस I2 होता तो क्या नेट करंट ज़्यादा नहीं हो जाता। जैसे मान लो इससे 2 निकला है और इससे 2 निकला है, तो इसमें टोटल कितना चला जाता, 4। अब यहाँ तो रेजिस्टेंस लगा है तो करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए ना, तो एक से तुमने करंट निकाला तो प्लस वाला हो गया और दूसरे से क्या हो गया माइनस। अगर तुम एक ही सर्किट से करंट निकालते, केवल इसी से निकालते, तो ये हमेशा प्लस में रहता, यहाँ भी आता तो क्या रहता, प्लस में रहता। क्योंकि मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ से अगर इसको सॉल्व करते तो तुम केवल एक ही बैटरी कंसीडर करते, समझ रहे हो। इस बैटरी को क्या करते सर, 12 में से 6 को जोड़ देते या तो घटा देते। अरे E प्लस E1 प्लस E2 सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो वहाँ पे तो केवल एक ही सेल लेते ना, यहाँ पे तो दोनों सेल लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे करंट हमने 2 निकाला है I1 I2, जो कि ये एग्जैक्ट ऐसे फिगर में नहीं बनेगा, करंट तो एक ही सेल से निकलेगा। हम बस बनाने के लिए आपको किरचॉफ रूल अप्लाई करने के लिए लेके चल रहे हैं। तो करंट इस KCL KVL के एप्लीकेशन में निगेटिव में आएगा, उससे डरने की बात नहीं है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें भी I2 की वैल्यू निगेटिव में ही आ रही थी, बट उसमें मैंने पॉजिटिव लिख दिया था, उसमें हमने पॉजिटिव लिख दिया था। तो I1 I2 मिल गया है, पहले इसको नोट कर लो। मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने एक लाइन और बढ़ा दिया, also find the potential difference across each cell। दोनों सेल के अक्रॉस 2 सेल लगे हुए हैं, तो एक तो हो गया, इसका ये पार्ट सॉल्व कर लियो, दूसरा पार्ट सॉल्व करो। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच सेल। I1 I2 की वैल्यू ये है, यहाँ तक पहले नोट कर लो, इधर का मैं मिटाऊंगा। क्वेश्चन का एक पार्ट और नोट कर लो, उसमें फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच सेल। जाओ।
बताओ भाई, पोटेंशियल नोट कर लिया ये? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल कोई बता पाएगा? नहीं सर, दिक्कत हो रहा है। अरे भाई पहले एक बात बताओ, I1 प्लस I2 कितना आएगा सर? 18/7 माइनस 6/4 ना, 6/7, 4 से काटेंगे ना। अरे इसको बात नहीं, 7 है नीचे, 6/7। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, मैं I1 प्लस I2 करूँगा तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? तो जुड़ेंगे तो एक प्लस है तो एक माइनस घट जाएगा, तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 12/7। क्या I1 प्लस I2 मिल गया? अच्छा सर, इससे क्या फ़ायदा होगा? सुनिए, इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2, ओके। अब इसमें पोटेंशियल हमें निकालना है। पोटेंशियल इस 4 ओम में पोटेंशियल का कितना ड्रॉप होगा? तो सर पोटेंशियल इस 4 ओम में निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। बताइएगा, क्या पोटेंशियल निकालोगे तो V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू, इसमें I कितनी आ रही है? I1 प्लस, और रेजिस्टेंस कितना है? R, तो I1 प्लस I2 कितना है और R कितना है? कितना आ जाएगा? 48/7 आया। अब एक बात सुन लो ध्यान से, 48/7 इस पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस आया है? इस 4 ओम। क्या ये 4 ओम के क्रॉस ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो दोनों सेल के क्रॉस भी तो वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? तो जाहिर सी बात है, जितना इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा सर, उतना इसके भी एक क्रॉस होगा, उतना इसके भी एक क्रॉस होगा। तो यही आंसर है दूसरे का। तो लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल विल बी 48/7। बस खत्म, यही आंसर, दोनों सेल के क्रॉस यही रहेगा। अब क्वेश्चन इस पे दे दे रहे हैं भाई, करके लाइएगा, क्योंकि अब कराते रह जाएंगे, हम बताते रह जाएंगे। चलो एक लिख लो होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। 1.5 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। आ जाओ, यहाँ से करंट निकल रहा है I1, यहाँ से करंट निकल रहा है I2, और इसमें बोला है I1 प्लस I2 जाएगा। ये है फिगर। अब इसमें क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, एंड दूसरा पूछा है आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। सॉल्व करिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बात बंद कर लो, एकदम मुंह बंद करके क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन करके लाना।
जितना करोगे, मैं बोल दिया, उतना ही प्रैक्टिस होगा। तुम सोच रहे हो एक दो कर लोगे बस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तीन R1, 3, 4, 6, 2, 1 वोल्ट, ये ओम है, और ये R। और पॉइंट भी दिया है, A, B, C, D, E और F। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है। When no current flow in the BE branch, when no current flow in BE branch, इस BE ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तुम्हें किसके क्रॉस, A एंड B, A और B के बीच में। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, इधर का ये ड्रॉ कर लिया, बस एक और ले लो। अब बात पीछे नहीं खत्म हो पाता है लगता है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, बट करेंगे केवीएल केसीएल से ही, जो तुम पढ़े हो अभी। करंट दे दिया इसमें I1, ये I है, ये I1, ये है I2, यहाँ है तुम्हारा IG। गैल्वोमीटर है ये, ध्यान देना, ये गैल्वोमीटर है, इसीलिए G, और उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो इधर कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG, इधर I2 आ रहा है ऊपर से IG, तो इधर कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, I। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कनेक्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वोमीटर। IG निकालना है तुम्हें। IG की वैल्यू निकालनी है। IG मतलब करंट इन अ गैल्वोमीटर, इसीलिए उसने IG नाम दे दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई नया करंट आ गया, गैल्वोमीटर में जाने वाला करंट IG कहलाता है। 3 क्वेश्चन है और तीनों को तुम सॉल्व कर सकते हो। बस एकदम इत्मीनान से बैठ के घर पे इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन अगर खुद से गलत सही 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने पे कर लिए तो समझ जाना केवीएल आ गया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको एक इसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 तरह की सिमेट्री होती है। पहली सिमेट्री कहलाती है मिरर सिमेट्रिक,
भाई बात नहीं। और दूसरा है हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्रिक। ठीक है, दो तरह की सिमेट्री होती है, पहली है मिरर सिमेट्री और दूसरी है फोल्डिंग सिमेट्री। नोट कर लिया वो सब? करो जल्दी तब ना आगे पढ़ाएं। इसको खत्म करना था मुझे। संडे को इस बार क्लास रहेगा आपको, ठीक है? सुबह आइएगा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा लेट में रहेगा, 1 घंटा लगेगा मेरे, 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को बस अभी 2 टॉपिक पढ़ाने हैं छोटे छोटे, एक पोटेंशियोमीटर और एक मीटर ब्रिज, उसी के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। ये अगर ख़त्म हो गया होता आज तो बस वही 2 टॉपिक थे, अब इसमें एक पढ़ा देंगे तो शायद एक बच जाएगा। बट सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ऐसे। सर ये होता क्या है, अभी बात करेंगे हम, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। एक मिरर सिमेट्रिक होता है और एक फोल्डिंग सिमेट्रिक होता है। मिरर सिमेट्रिक नाम से पता चल रहा है कि बीच में कहीं एक मिरर होगा, मिरर के इधर की चीज उधर एकदम साफ दिखाई दे रही होगी, जो इधर है वही सेम कहानी उधर दिख रही होगी। और फोल्डिंग में क्या है सर, जैसे मान लो तुमने फोल्डिंग देखा होगा, चारपाई जो होता है, तो एक तरफ लंबा होता है और एक तरफ छोटा होता है, ऐसा तो होता नहीं है, बीच से ही तो मोड़ते हो उसको, दोनों तरफ सेम होता है, बस उठा के क्या कर देते हो, ऐसे फोल्ड कर देते हो, यही होता है। तो फोल्डिंग में बस फोल्ड कर देंगे और मिरर में बस ऐसा मिरर बनाएंगे कि इधर की चीज़ उधर एकदम एग्जैक्ट दिखाई देने लगे। अब इससे क्या होगा, तो कैसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, तो देखिए थोड़ा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये बात नहीं, सुनो, ये देखो हमारे पास 2 टर्मिनल हैं ए और बी। यहाँ पे सपोज दैट मैंने मान लिया आर है, हाँ, यहाँ मान लो 4R है, यहाँ आर है और यहाँ 4R है, ठीक है? ऐसे सब। भाई इधर देखो, R है, 4R है, R है, 4R है, और यहाँ पे कुछ भी है, 50R है। मैंने आपसे बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस निकालोगे तभी तो करंट निकालोगे। मान लो इस सर्किट में मैं ए बी में बैटरी से जोड़ देता और मैं बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, तो आई निकालने के लिए क्या पहले सबको हटाना पड़ेगा, एक आर लाओगे तभी ना। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। भी की वैल्यू मान लो मैंने 10 वोल्ट दे दी, समझ रहे हो? तो तुम्हें मेन निकालना होता है आर इक्विवेलेंट। इसमें भी अगर सर ये सब हटा के मैं आर इक्विवेलेंट निकाल देता तो क्या मैं IG नहीं निकाल देता? भाई 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगे हैं, पांचों हटा दीजिए, एक रेजिस्टेंस बना दीजिए और करंट बता दीजिए, वही करंट IG में जाएगा। तो सर हमें IG का हमें नहीं पता है, पहले उसमें कैसे निकालेंगे? मगर वहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इन सबको हटाना पड़ेगा। तो ये तो बस मैं बता रहा था कि ऐसे कर सकते हो। इसमें देखो क्या है, AB ये लाइन दिख रही है, ये लाइन ऐसे जब चल रही है तो इसी के परपेंडिकुलर एक मिरर रख दो। लाइन ऐसे चल रही है और इसी के परपेंडिकुलर एक मिरर रख दो। AB ऐसे था, इसी के परपेंडिकुलर एक मिरर रख दो। जैसे मिरर रखोगे तो क्या तुम्हें इधर की चीज उधर सामने सेम दिखाई देने लगेगी? हाँ सर ये R है इधर भी, सर ये 4R है इधर भी। मिरर रखने से क्या हमें फ़ायदा मिला? हाँ, तो क्या होगा सर, इधर जो करंट जाएगा I1 तो इधर भी वही करंट जाएगा। मिरर है ना, तो मिरर में जो इधर दिखेगा उधर भी वही दिखेगा। तो इधर करंट कितना जाएगा? I1, तो इधर भी कौन सा करंट जाएगा? I1, बट डायरेक्शन उल्टा कर देना। ये तो तुम्हें अपने अंडरस्टूड से कि इधर से करंट जाएगा तो इधर से निकलेगा, मगर नाम वही रहेगा, कितना? I1। अच्छा सर, इधर करंट जाएगा I2
बैटरी से निकला होगा ना, यहाँ बैटरी लगाए थे जो, उस बैटरी से करंट निकला होगा तो आई ही तो I1 और I2 बना होगा। तो इधर करंट कौन आया होगा? I2। तो मिरर में इधर भी कौन सा करंट होगा? I2। तो ये I2 ही तो ऐसे गया होगा। समझ रहे हो? बस नाम सेम होना चाहिए, I2 और I2। बस देखो कितना आसान हो गया सॉल्व करना। समझो, इधर से I1 करंट गया है और पूरा I1 यहां तक आ गया है, इसका मतलब इधर बीच में कुछ गया है? नहीं। अच्छा, इधर से I2 करंट गया है और पूरा I2 करंट चला गया, तो क्या बीच में कुछ गया है? नहीं। तो क्या ये फालतू में लगाया गया एक है? हटा दो इसको। अब क्या सॉल्व हो जाएगा? अरे I1 दोनों में सेम करंट, क्या सीरीज हो गए? कितना है? 4R, क्या ये सीरीज में हो गए? और आपस में कैसे हो गए? बस जोड़ दिया, इक्विवेलेंट आ गया। देन इक्विवेलेंट निकालना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2R प्लस 1/। अब ये तो सोल्व कर ही लोगे ना, समझ रहे हो? बस यही है तुम्हारी मिरर सिमेट्री। जिस लाइन के एक्रॉस तुम्हें बस दिखे ऐसा, देखो ऐसा ये क्वेश्चन है, इसमें ये हमें लगा कि बराबर दिख रहा है। मैंने देखा कि भाई लाइन ऐसे चल रही है, हमेशा उस लाइन के परपेंडिकुलर मिरर रख के चेक करना है। और फोल्डिंग में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। सर क्या उल्टा हो जाएगा? फोल्डिंग में इसी लाइन के क्रॉस उठा के फोल्ड कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? फोल्डिंग जस्ट इसका उल्टा। ये लाइन AB ऐसे चल रही थी तो इसके परपेंडिकुलर हमने मिरर रखा, तो इधर की चीज उधर सामने दिखाई दे रही थी एग्जैक्ट। फोल्डिंग में क्या होगा, ये लाइन जैसे चलेगी उसी लाइन पे हम अपना हाथ रखेंगे और नीचे की चीज को उठा के ऊपर फोल्ड कर देंगे। बट नीचे की चीज क्या सेम दिखाई दे रही है? नहीं। तो ये फोल्ड हो पाएगा? नहीं। तो इसमें फोल्डिंग नहीं लग पाएगा। क्या लग सकता है इसमें? मिरर सिमेट्री। क्लियर है इतनी बात? समझ रहे हो? इतनी क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हम आपको करा देंगे। अभी तो टाइम हो गया क्या? 1 मिनट बस, फोल्डिंग का एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और फोल्डिंग ही बता देते हैं। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, चलो फोल्डिंग में बस थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर देते हैं। बताइए, क्या अब इसमें फोल्डिंग लग जाएगा? बोलोगे यस या नो? लगेगा? ये बी है भाई, लगेगा ना? क्या इसमें मिरर सिमेट्रिक लग पाएगा? बीच में बना लो, बीच में बना लो, चलो कुछ भी जो मन करे वो बना लो भाई, 50, 60, 70 जो भी ओम बनाने बना लो। क्या इसमें मिरर सिमेट्रिक लग पाएगा? नहीं सर, क्योंकि इधर की चीज़ उधर सामने सेम है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे इसमें? अरे फोल्ड कर देंगे। सर फोल्ड करने से क्या फ़ायदा होगा? ध्यान से सुनिए, फोल्ड करने से सर फायदा ये होगा, बस समझो, यहाँ हाथ रखेंगे और यहाँ से नीचे की चीज़ को उठा के ऊपर जब फोल्ड करेंगे तो ये देखो, ये पॉइंट जाके क्या यहाँ टच हो जाएगा? तो ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो C है, इधर मान लो D है, ये मान लो E है और ये मान लो F है। बस समझो, अभी जब D A से चिपकेगा तो क्या A का जितना पोटेंशियल होगा उतना D का हो जाएगा? B का जितना पोटेंशियल होगा क्या E का भी उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा? ये चिपक रहा है ना जाके, नहीं समझ पा रहे? जैसे ये देखो, ये पॉइंट इस पे जाके अगर चिपकेगा तो जितना पोटेंशियल D का उतना, जितना E का उतना, जितना F का उतना हो गया। अब बताओ, बस ऐसे समझो, ये पूरी वैल्यू उठ के इस पे लग गई तो क्या ऐसे ही तो लगी होगी? यही तो चिपका होगा। A और D क्या दोनों सेम पॉइंट होंगे? E और B क्या सेम पॉइंट हो गए? ये नीचे से हटा दो, इसको हटा दूं? अभी आप समझ जाना कि ये हट गया है, क्योंकि आपको तो अभी बनाना है ना, इसको ड्रॉ करना है। इसी तरह इसको भी हटाना है तो हटा दो। ये E भी यहीं लगा, अच्छा ये यहाँ लगा, तो E तो बना ही दिए हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा? F बन गया। तो क्या नीचे से भी कनेक्शन खाली हो गया? ये गायब, ये गायब। अच्छा सर ये क्या होगा? अरे ये तो E B पे जब लग जाएगा तो ये बीच में देखो सेम पोटेंशियल, क्या सर्किट शॉर्ट कर जाएगी?
ये वाला ये तो गायब ही हो जाएगा पूरा। सोचो ये वायर उठा के यहाँ जोड़ दोगे तो कोई मतलब रह जाएगा इसका? करंट उसमें घूम घूम के चलेगा तो भी कोई इसका मतलब है? जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब उसको यहीं से रास्ता मिल गया है तो क्या वो उसमें घूमने की ज़रूरत है उसको? नहीं। तो इसका मतलब इसको हटा दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ, ये R ऊपर जाके लगा था, ये 4R ऊपर जाके लगा था, क्या ये दोनों आपस में क्या हुए? और ये दोनों आपस में क्या हुए? और आपस में क्या हो गए? खत्म। ये हो गया सर R और R बाई, और ये 4R और 4R कितना होगा? और R इक्विवेलेंट आपस में कितना हो जाएगा? अरे पैरेलल है तो 2R आधा हो जाता है, R पैरेलल है तो आधा हो के R/2। अब दोनों आपस में कैसे हुए? सीरीज में, तो सिंपल जोड़ दिए जाएंगे। कितना हो जाएगा? 3R/2। ये आंसर आएगा। ठीक है, दो 2 4 1 5 सॉरी 5R/2 ढाई आएगा। वैसे भी देख लो 2 है और आधा है तो ढाई आएगा। 5R/2 है। ठीक है, समझ रहे हो? ये है फोल्डिंग और ये है मिरर। फोल्डिंग में बस जो लाइन दी है उसी के अक्रॉस फोल्ड करना है, और मिरर में जो लाइन दी है उसके परपेंडिकुलर मिरर रखना है। बीच वाले सर्किट को हम हमेशा गायब कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट यहाँ शॉर्ट कर जाएगा और यहाँ तो इसी पे मिरर रख दिया, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा था। और ये शॉर्ट करने का मतलब इस ई पॉइंट का पोटेंशियल जब बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया तो करंट तो हायर से लोअर जाता है ना, तो क्या इसमें करंट आएगा? नहीं, क्योंकि सर इसका भी पोटेंशियल सेम है, इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? सेम, तो इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा, तो खत्म है इसका मतलब। ये सर्किट वैसे शो ऑफ के लिए दिया था, मिटा दिया इसको, बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, बाकी हम आगे बात करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन कराया जाएगा मिरर सिमेट्री पे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इस पे। बाकी हम संडे को मिलेंगे कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे आइए, 9 साढ़े 9 तक फिजिक्स चल जाएगा, बाकी 1-1.5 घंटे में मैथ चल जाएगा। 1-1.5 घंटे 2 घंटे दोगे? हाँ, कल नहीं, कल मैं आऊँगा नहीं।